नमस्कार, मैं मेघा सिंह। आप देख रहे न्यूज़ चमकता भारत। टीम चमकता भारत आपसे यह लगातार अपील करता है कि घर पर रहे, सुरक्षित रहे, अति आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकले, मास्क अवश्य लगाएं और सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। तो चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। छतरपुर मंत्री जोबा मांझी ने सेनवा और कोइलकेरा में वैक्सीनेशन और कोरोना मरीजों के इलाज की सुविधाओं का लिया जायजा। सरायकेला रेलवे पुलिस द्वारा किट का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 7 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा कराया गया रक्तदान शिविर का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। छतरपुर मंत्री जोबा मांझी ने सेनवा और कोइलकेरा में वैक्सीनेशन और कोरोना मरीजों के इलाज की सुविधाओं का लिया जायजा। आपको बता दें, राज्य की महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री जोबा मांझी ने सोमवार को सेनवा और कोइलकेरा अस्पताल में कोविड-19 वैक्सीनेशन और कोरोना मरीजों के इलाज की सुविधाओं का लिया जायजा। मौके पर उन्होंने वैक्सीनेशन और अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए बेड और इलाज की सुविधा की जानकारी लेते हुए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को कई दिशा निर्देश दिया। कोइलकेरा अस्पताल के पुराने भवन की जर्जर स्थिति और जगह की कमी से स्वास्थ्य सुविधाओं की समस्या को देखते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री से बात कर यहां नया अस्पताल भवन बनाने की बात कही। सरायकेला रेलवे पुलिस द्वारा किट का वितरण किया गया। आपको बता दें, सरायकेला खरसावां जिला के तिरुलडी स्टेशन, अगल बगल गांव और मोहल्ले में सोमवार को रेलवे पुलिस द्वारा तिरुलडी थाना के पुलिस के सहयोग से कोरोना किट का वितरण किया गया। ग्रामीणों के बीच रेल पुलिस द्वारा ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, मास्क और दवा और सैनिटाइजर का किट वितरण किया गया। वहीं ग्रामीणों को कोरोना महामारी से बचने के लिए हाथ धोने, मास्क लगाने और सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। तबीयत खराब होने पर समय समय पर उपकरणों से सांस और बुखार मापने और चिकित्सक के परामर्श पर दवा का सेवन करने का भी सलाह दिया गया। ग्रामीणों को घर में ही रहने और अति आवश्यक कार्य से ही बाहर निकलने का भी सलाह दिया गया। वहीं आरपीएफ के इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह ने बताया कि ग्रामीणों को कोरोना किट का वितरण किया गया। लोगों को किट का इस्तेमाल करने और कोरोना गाइडलाइन का जानकारी देते हुए जागरूक भी किया गया। मौके पर चीफ उपाध्यक्ष अशोक साव, थाना प्रभारी राकेश मुंडा, एसएसआई रंजीत प्रसाद, तपन सिंह मुंडा, नयन सिंह मुंडा, विकास प्रामाणिक, दुर्गा महतो आदि उपस्थित थे। डीएसपी सर प्रशांत यादव के दिशा निर्देश में कोरोना किट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जिसमें गांव में जाकर के कोरोना किट बांटा जा रहा है और गांव वालों को सेंसिटाइज किया जा रहा है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, आप लोग सैनिटाइज यूज करिए, हाथ धोते रहिए और गैदरिंग मत करिए। अगर किसी भी आदमी को अगर सिम्टम आता है तो आप डॉक्टर की सलाह से आप डॉक्टर के पास जाइए और जो टैबलेट्स दी है उसको आप यूज करिए। सर अपील यही करेंगे कि आप लोग आगे आइए और ये इसमें अगर लोगों को अगर पता लगेगा तो ही इस कोरोना को हम लोग हरा सकते हैं। अगर घर में रहेंगे और अगर उनको अवेयरनेस ही नहीं रहेगा तो फिर बेकार है। सर आपका परिचय? जी, परिचय थोड़ा। इंस्पेक्टर आरपीएफ सुईसा मैम। और आज हमारा जो प्रोग्राम हुआ है ये लोकल पुलिस तिरुलडी के सहयोग से, थाना प्रभारी राकेश मुंडा साहब के सहयोग से हम लोगों ने गांव वालों को आज सेंसिटाइज किया और उनको कोरोना किट का डिस्ट्रीब्यूशन किया और उनको बताया कि जो हमने आप लोगों को सामान दिया है ये डॉक्टर के एडवाइस से आप इसको यूज़ करिए और आप लोग अपने घर में रहिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए और जो एसएमएस जो है सैनिटाइज़र, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 7 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा कराया गया रक्तदान शिविर का आयोजन। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 7 वर्ष पूर्ण होने पर आज भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा आज धतकेडी ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन कराया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष गुंजन यादव ने बताया कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में रक्त की काफी समस्या हो रही है, लोगों को रक्त उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पार्टी जमशेदपुर महानगर ओबीसी मोर्चा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक 7 साल से केंद्र की सरकार चल रही है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग 7 दिवसीय सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं, जिसमें ओबीसी मोर्चा आज अपना रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। कितना टारगेट लेके चले हैं?
इसमें तकरीबन 200 का हम लोगों ने टारगेट रखा है और जहां तक ओबीसी मोर्चा की सक्रियता को देखते हुए लगता है कि इस टारगेट से डबल तक हम लोग पहुंच सकेंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दीपक पारिक, पूर्व जिला प्रवक्ता भाजपा। कहना चाहते हैं? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई 7 वर्ष पूर्ण हुए हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मूल मंत्र को लेकर के उन्होंने राष्ट्र को पूरा परम वैभव पर ले जाने का प्रयासरत है। भारतीय जनता पार्टी उनके इस 7वें वर्षगांठ को सेवा दिवस के रूप में मना रही है। सेवा इस संगठन के अपने नारा को चरितार्थ करते हुए पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर सेवा के काम में लगे हुए हैं और इस वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में रक्त की कमी को पूर्ण करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 7 मोर्चा एक रक्तदान शिविर पखवाड़ा चला रही है। कल युवा मोर्चा ने किया, आज ओबीसी मोर्चा है, इसी तरह कल अनुसूचित जनजाति मोर्चा है, फिर महिला मोर्चा है। 7 मोर्चा एक एक दिन करके 5 तारीख तक निरंतर इसी स्थान पर रक्तदान शिविर पखवाड़ा चलेगा। मैं ओबीसी मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूं कि आप रक्तदान कर पुण्य के भागी बने। और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 वर्ष पूर्व होने पर भाजपा द्वारा किन्नरों के बीच राशन का वितरण किया गया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के गौरवपूर्ण 7 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में सेवा दिवस के रूप में मनाते हुए कुलवंत सिंह बंटी ने बताया कि इस वैश्विक कोरोना महामारी में किन्नरों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसी को देखते हुए आज बरवा माइंस मंडल ने ट्यूब गेट के पास किन्नरों के बीच कच्चा राशन का वितरण किया। कोरोना को लेकर उनके बीच जागरूकता फैलाने का काम किया। किन्नर अमरजीत ने कहा कि हमें आज आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है। हम लोग जो चौक चौराहे पर पैसा मांगा करते थे, आज लोग हमें गूगल पे पर पैसा देने की बात करते हैं। हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। उन्होंने लोगों से कहा कि चौक चौराहे में खड़े होने वाले किन्नरों को सीधे तौर पर आर्थिक मदद देने में मदद करें, ना कि गूगल पे पर। किन्नरों ने कहा कि कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए हम लोगों को अलग से कैंप लगाकर व्यवस्था की जानी चाहिए। कुलवंत सिंह बंटी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द ही जमशेदपुर उपायुक्त सूरज कुमार से बात करके आप लोगों की वैक्सीन लगाने की व्यवस्था करवाने का काम करूंगा। मैं कंचन किन्नर झारखंड से, जमशेदपुर से, ट्यूब गेट हरिजन बस्ती से सभी बहनों के साथ उपस्थित हूँ। बीजेपी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। उनका 7 साल कल पूरा हो चुका है। इसी वजह से जो साहब आए हुए हैं, जो नेता आए हुए हैं, उनको बहुत बहुत सलाम, उनको बहुत बहुत दुआ हम सभी बहनों की तरफ से रहा। इसी तरह हम लोग को कोऑपरेट करते रहे, हमारा भी दाना पानी चलते रहे और जब जब किन्नर बहनों का हाथ उठा दुआ सेवा के लिए उठा है। पिछले साल से हमारा 1 साल 1.5 साल होने जा रहा है। पूरा ट्रेन रद्द पड़ा है, इनका पर कोई जरिया नहीं। हम लोग रोज रोड पे सिग्नल मांग रहे हैं। सिग्नल मांगते हुए भी दूसरा पहर चालू हो गया, लेकिन फिर भी आर्थिक स्थिति से हम बहुत पिछड़े हैं। पूरी बहनों का आश्रय से पिछली बार कुछ दिनों पहले 10 तारीख को उसका 40वां है, हमारे बीच हमारी बच्ची नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगी आप लोगों से, राशन पानी तो हमें सभी तरफ से मिल रहा है, इसी तरह मिलते रहे, लेकिन हमारे पास बिल्कुल कैश नहीं है। खाना बनाएंगे तो किस पर, ईटा चूल्हा पे हमारे। मैं यही कोशिश करूँगी बीजेपी सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से, और हमारे भी जो भी नेता भाई है यहाँ पर बीजेपी सरकार की ओर से हमें जो दिए हैं इसी तरह देते रहे, लेकिन कुछ कैश की भी सरकार के माध्यम से देखा, हमारे बीच के ही कुछ लोग को आर्थिक तंगी के कारण उनका देहांत हुआ। मैं उस पर अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस सब चीज़ों को देखा तो हमको लगा कि हमें भी इनके बीच में आना चाहिए और हम जितना हो पाए उनकी मदद करनी चाहिए। इस कोरोना काल में जो लोग आर्थिक रूप से टूट चुके हैं, जिनका सभी को कुछ ना कुछ दिक्कत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। और मैं इनके बीच में बात भी कर रहा था, इनको वैक्सीनेशन की भी ज़रूरत है। इन लोगों को अभी तक वैक्सीन नहीं मिल पाई है, तो मैंने इनको आश्वासन दिया है कि मैं इनको वैक्सीन दिलाने का काम करूँगा। पिछले दिनों हम लोगों ने कुछ आश्रम में भी दिलाने का काम किया था, तो मैं इनको भी वैक्सीन दिलाने का काम करूँगा। और मैं उपायुक्त महोदय से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को भी वैक्सीन मिलनी चाहिए। जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष व संस्थापक मोहनलाल अग्रवाल को दी गई श्रद्धांजलि।
आपको बता दें, जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष व संस्थापक मोहनलाल अग्रवाल को आज साक्षी गुरुद्वारा में श्रद्धांजलि दी गई। यह श्रद्धांजलि सभा जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों द्वारा आयोजित की गई थी। सभा में 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। साथ ही उनके कार्यों को भी याद किया गया। जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संस्थापक सदस्य अध्यक्ष हमारे स्वर्गवासी सरदार श्री मोहनलाल अग्रवाल जी का अकाल चलाना हो गया। पूरा समाज, पूरे व्यापारी गण में शोक की लहर है। हम उस दिवंगत आत्मा को शांति के लिए हमने साक्षी गुरुद्वारा साहिब में अरदास की और गुरु महाराज के चरणों में अरदास की और कहा कि महाराज उनको अपने चरणों में निवास बख्शें और पीछे जो परिवार को इस दुख की घड़ी में सामना करने की हिम्मत दे। आज जमशेदपुर ही नहीं, आप दरभंगा, चकुलिया, रांची, कहाँ से फ़ोन आ रहे हैं कि हमने अपना एक अभिभावक खो दिया है, हमने एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया है जो व्यक्ति हमेशा ही सुख दुख में गरीब और असहाय लोगों के साथ में खड़ा रहता था। मैं दुख की घड़ी में मोहनलाल जी को अपनी ओर से जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साक्षी बाजार में चोरी करते 2 युवक धराए, ब्राउन शुगर बरामद। आपको बता दें, आज साक्षी स्थित सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेता के पैसे चोरी करने का प्रयास कर रहे 2 युवकों को लोगों ने पकड़ लिया। तलाशी लेने के बाद पकड़ाए युवकों के पास से ब्राउन शुगर भी पाया गया। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस आकर दोनों युवकों को गिरफ्तार कर थाने ले आई। अच्छा, क्या हुआ घटना अभी आपके साथ? भैया हम वजन कर रहे थे, चाची को सब्जी दे रहे थे, कच्चू दे रहे थे 10 किलो। तो हम सामने में पैसा का बैग रखने के बाद उसको 10 किलो वजन किए, घूम के देख रहे मेरा बैगे नहीं है। वहाँ पे 3-4 लड़का घूम रहा था, हाफ पैंट पहन के, मोज था लड़का। हाँ जी, लड़का इतना बड़ा बच्चा था, हाफ पैंट पहन के घूम रहा था। पैसा आपका कितना था झोला में? मेरा थैला में था, पीला रंग का थैला था। कितना पैसा चोरी हुआ? उसमें मोटा मोटी 15,000 से ऊपर पैसा है। तो इसका शिकायत किए हैं आप? जी, अभी 100 नंबर को डायल किए हम। अच्छा, और तो अभी वो आते होंगे। उसके बाद इसको साक्षी थाना जाइएगा सूचित करने? जी जाएंगे। आप पुलिस पहचान रहे हैं? हाँ सर, वो मोच था, पतला सा लड़का था, इतना बड़ा लड़का था, गिडवा करके था। अच्छा। तो बहुत देर से सुबह से घूम रहा हो। हम मेरा बैग देख के, हम बैग रख रहे हैं ना, वजन कर रहे हैं, बैग रख रहे हैं सामने में। वो बहुत देर से मेरे को गेसिंग करके रखा हुआ। तो हम 2 मिनट नहीं लगा मेरे को, वजन किए, बस इधर से लेके निकल गए। एक पाजी था, वो बोला 1 किलो कच्चू होगा, हम बोला नहीं होगा। 1 किलो करने वाला युवक क्या रोजाना सुबह आते हैं? जी रोजाना आते हैं और घूमते हैं, एक बार पूरा घूमते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम समीर अंसारी। समीर अंसारी जी, मेरा साथ एक चचा भी है, हम लोग दोनों एक साथ में रहते हैं। हाँ सर, अभी जो घटना हुआ है जिसमें आप 2 लोगों को जो पकड़े हैं, उसके बारे में बताएं सर, क्या हुआ है? हम लोग को अभी तुरंत सूचना मिला कि यहाँ पर चोरी करते हुए, पैसा चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। इस सूचना पर यहाँ पर आए तो यहाँ पर पब्लिक पकड़ के रखे हुए थे, जो हम लोग कानूनी कार्रवाई के लिए थाना लेके जा रहे हैं। तो सर क्या बरामद हुआ इसके पास से? उसके पास से कुछ पैसा बरामद हुआ है, लगभग 200-300 होगा, एक मोबाइल, एक ब्राउन शुगर। साक्षी थाना ले जा रहे हैं ना? साक्षी थाना लेके जा रहे हैं। ब्राउन शुगर भी सर है उसमें? हाँ, ब्राउन शुगर भी है। समाज सेवी सर प्रोफेसर पारसनाथ मिश्रा ने भूख के खिलाफ रोजाना सड़क किनारे रहने वाले जरूरतमंद लोगों को खिला रहे खाना। आपको बताया जा रहा है कि सुभाष युवा मंच के द्वारा इस कार्यक्रम को आनंद भोज नाम रखा गया, ताकि जरूरतमंद लोग आनंद से भोजन कर सके। वहीं आनंद भोज का यह 230वां कार्यक्रम है। रेलवे स्टेशन, जुगसलाई, बागबेड़ा, बिष्टुपुर आदि क्षेत्रों में सड़क किनारे गुजर बसर करने वाले लोगों के बीच रोजाना स्वादिष्ट खाना वितरण किया जाता है। लोग चाव से खाना खाते हैं। आनंद भोज 2018 से अनवरत चलता आ रहा है। आनंद भोज के माध्यम से अब तक 1,90,000 से ज़्यादा जरूरतमंद को भोजन कराया गया है। वहीं शहर के समाज सेवी पारसनाथ मिश्रा ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर और लॉकडाउन के कारण जरूरतमंद लोगों को भोजन के लिए काफ़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए हम लोगों ने पैकेट में खाना भरकर लोगों को रोजाना बांट रहे ताकि इनका भी पेट भर सके।
सरायकेला ग्राम पूजा कर रोग मुक्ति का कामना किया गया। आपको बता दें, सरायकेला खरसुआ जिला के ईचागढ़ प्रखंड के डुमरा गांव में पारंपरिक रीति रिवाज से सोमवार को ग्राम पूजा का आयोजन किया गया। जाहिरा थाना में पहानों द्वारा पूजा पाठ कर बकरा, मुर्गी, चूजा, लड्डू आदि का चढ़ावा दिया गया। ग्राम देवता को प्रश्न करने के लिए प्रतिवर्ष गांव में सामूहिक रूप से पहानों पुजारी से पूजा कराया जाता है। ग्रामीणों द्वारा सामूहिक प्रार्थना भी किया गया। ग्रामीणों का मानना है कि जाहिर थान में ग्राम देवता, गुरु देवता, धर्मदेव और इंद्रदेव आदि का पूजा किया जाता है, जिससे गांव में रोग नहीं होता, समय पर वर्षा और अच्छी फसल होती है, गांव खुशहाल रहता है। वही पुजारी उमेश सिंह मुंडा और साधु सिंह मुंडा ने बताया कि गांव में 5 जाहिरा थान है। हमारे गांव में ग्राम पूजा किया गया, पूरा गांव वाला मिल के 5 जगह जाहिर थान है। जाहिर थान में 5 जगह पूजा किया गया और इसमें सब रोग मुक्त एवं अच्छी फसल एवं बारिश की मनोकामना के लिए प्रार्थना किया गया। प्रतिवर्ष होता है क्या? प्रतिवर्ष की होते जा रहा है। कहाँ की आप लोग? डुमरा, ग्राम डुमरा में ग्राम जाहिर झारखंड में। अच्छा, 5 झारखंड है? 5 झारखंड में पूजा किया गया। 5 झारखंड में पूरा ग्रामीण मिल के। आपका क्या नाम है? उमेश सिंह मुंडा। चांडिल अच्छी फसल के लिए किसानों ने अपने पूर्वजों और धरती माँ को किया याद। आपको बता दें, सरायकेला खरसुआ जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में रोहिन पर्व सादगी पूर्वक मनाया गया। रोहिन पर्व में बीहन पुनः कर अच्छी फसलों के लिए किसानों ने अपने पूर्वजों को याद किया तथा उनकी आराधना की। जेठ माह के 13वें दिन से 7 दिनों तक रोहिन पर्व मनाया जाता है। रोहिन पर्व पर किसानों ने खेतों में बीहन बीज बोने का शुभारंभ किया तथा उत्साह मनाया। रोहिन पर्व पर किसानों ने 7 मुट्ठी धान बीहन को निकालकर उसे नई टोकरी में रखा तथा टोकरी को नया गमछा या धोती से ढककर मौन धारण कर उसे खेत में ले गए। खेत में धरती माता, सूरज एवं अपने पुरखों की आराधना एवं पूजा अर्चना बीहन बोने का शुभारंभ किया। पूजा करने के बाद जब किसान अपने घर लौटे तो घर की महिलाएं उनका पैर धोकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर कृषि क्रम में सहायक पशुधन एवं अनाज मापने के बर्तन का वंदन एवं पूजा अर्चना की गई। रोहिन पर्व में खापरा पीठा और आषाढ़ी फल खाने का भी रिवाज है। इसका वैज्ञानिक कारण भी है। आषाढ़ी फल में एंटीबायोटिक एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है। रोहिन पर्व जेठ महीने के 13वें दिन से 7 दिन तक मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से खेतों में बीजारोपण का शुभारंभ करने के लिए मनाया जाता है। भोर सुबह महिलाएं उठ करके सबसे पहले घरों की साफ सफाई करती हैं और गोबर से लिपती हैं और इसके बाद दीवारों पर 4 उंगली की गोबर नूडा दे करके सुरक्षा रेखा खींचती हैं। मान्यता ही नहीं, प्रमाणित है कि इससे जो इस वक्त विषाक्त जो सरीसृप और कीट मकोड़े निकलते हैं वो घर के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। और इसके बाद सुबह घर का मुखिया उठ करके नहा धो करके नया या साफ किया हुआ कपड़ा पहनकर धान के बीटा के पास जाता है और वहाँ गुड़ी और सिंदूर का 3 टीका दे करके अन्न रूपी प्रकृति महाशक्ति और पुरखों की आराधना करने के पश्चात उससे 7 मुट्ठी धान निकालकर नया टोकरी या डोभा में रखता है और उसको गमछा से ढक करके सर में ढोकर अपने खेत में ले करके जाता है और वहाँ खेत के कोने में प्रकृति महाशक्ति और पुरखों की आराधना करने के बाद वहाँ 3 मुट्ठी धान का बीहन बोने का काम करता है। इसके बाद पुनः मौन व्रत में घर में आता है और उसके बाद आंगन में भूत पीढ़ा के समक्ष पुरखों की आराधना करता है। इसके बाद अनाज मापने का जो भी उपकरण रहता है जैसे सेरा, कोयला, छटकी वगैरह, उन सभी को उस दिन सम्मान देते हुए और विश्राम देते हुए भूत पीढ़ा के समक्ष उबड़ा के रखा जाता है। शाम को बालिकाएं या महिलाएं अपने खेत में जाकर के रोहिन मिट्टी लाने का काम करती हैं और उसको ला करके भूत पीढ़ा के समक्ष भूत पीढ़ा के ऊपर रखा जाता है और घर के 3 कोनों में रखा जाता है। इसके बाद बाकी बचे हुए मिट्टी को वर्ष भर के नेक जोग के लिए संभाल करके रखा जाता है। इसके बाद इस दिन आषाढ़ी फल खाने का भी, जिसको रोहिन फल भी कहते हैं, एक विशेष नेग है और इस दिन खापरा पीठा भी खाया जाता है। रात को जात गीत गाते हुए जागरण का काम किया जाता है। इस प्रकार कृषक समुदाय का, आदिवासी कृषक समुदाय का यह मूल रूप से एक अति विशिष्ट पर्व है। मैं प्रसन्नजीत महतो कछमा, प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी कुड़मी समाज, झारखंड।
सड़क दुर्घटना में साइकिल सवार मजदूर घायल। आपको बता दें, सरायकेला खरसुआ जिले के चौका थाना क्षेत्र के NH33 स्थित दिरलंग के पास अज्ञात कार के धक्के से साइकिल सवार पोरका के धातकेडी निवासी संजीत महतो गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद कार भागने में सफल रहा। घायल संजीत महतो ने अपने घर से खूंटी स्थित नरसिंह इस्पात कंपनी में ड्यूटी करने जा रहा था। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने घायल संजीत महतो को चबलीबासा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। दुर्घटना में संजीत महतो की साइकिल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की छानबीन की। हाल के दिनों ने चौका के NH33 स्थित दिरलंग में सड़क दुर्घटनाओं की वृद्धि हुई है। इधर दुर्घटना के बाद काफी देर तक एम्बुलेंस के नहीं पहुंचने पर घायल संजीत महतो के रिश्तेदार ने बाइक से संजीत महतो को चबलीबासा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। चलते चलते एक नज़र अब तक की सुर्खियों पर। चकतरपुर मंत्री जोबा मांझी ने सेनवा और कोइलगेरा में वैक्सीनेशन और कोरोना मरीजों के इलाज की सुविधाओं का लिया जायजा। सरायकेला रेलवे पुलिस द्वारा किट का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 7 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा OBC मोर्चा द्वारा कराया गया रक्तदान शिविर का आयोजन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।